आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आउटसोर्सिंग और संविदा पर सरकार बहाल करती है और कुछ दिनों के बाद उसको हटा देती है, और हटाने के बाद वह दर दर के ठोकर खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई ऐसे संस्था के जो सदस्य हैं उनका कुछ दिन काम किए हैं, उनके बाद उनको काम से हटा दिया गया है, और कई ऐसे संस्था है जो अभी भी काम में रखी हुई है अपने कर्मचारियों को, लेकिन उचित ढंग से वेतन नहीं देती है। आज हमारे साथ हैं लोक सेवक रामविलास पासवान, स्मृति मंच बिहार के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र मांझी जी। हम गजेंद्र मांझी जी से बात करेंगे कि आखिर जो सरकार जो है आउटसोर्सिंग और जो संविदा पर बहाल करती है, क्या यह उचित है? यह इस तरह से काम करती है? क्या कारण है कि बिहार के नौजवानों को बेरोजगार करने पर तुली है, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो? क्या कारण है सर कि संविदा आउटसोर्सिंग पर लोग को रख रही है? सबसे पहले तो मैं बेनिफिट टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमसे जो सवाल किया है। तो पहले ये जानिए कि आउटसोर्सिंग या और संविदा की बहाली ये एक प्रकार के अन्याय है और सरकार के शोषण की नीति है। शोषण की नीति के कारण आर्थिक रूप से जो गरीब लोग हैं वो और दिन प्रतिदिन आर्थिक रूप से गरीब होते जा रहे हैं। यह एक संविधान के विरुद्ध कार्य है। आउटसोर्सिंग का मतलब नौकरी नहीं होता है, आउटसोर्सिंग का मतलब मजदूरी। सरकार में रह करके कोई किसान के हरवाहे की तरह मजदूरी करे, ये सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक उचित भी नहीं है, और यह सरकार के नियत और नीतियों में बहुत बड़ा अंतर है, जिसके कारण आउटसोर्सिंग पर सरकार बहाल करती है और उन मजदूरों के साथ, उन काम करने वाले हैंड्स के साथ शोषण और एक प्रकार के अत्याचार होता है। सरकार देखिए 44 विभाग में, बिहार सरकार के 44 विभाग में आउटसोर्सिंग से लोग रखे हैं। कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से इस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको उचित मानदेय नहीं मिल रहा है। कैसे उनको उचित मानदेय मिलेगा? आउटसोर्सिंग पर बहाली सरकार की जो नीति है यह पूंजीवादी नीति है, और सरकार ये जो राष्ट्र को पूंजीकरण करने में लगी हुई है और समाज के जो हंसिए पर धकेला जा रहा है ये आउटसोर्सिंग के जरिए, अनुबंधित एम्प्लॉयमेंट के जरिए, यह सरकार को समझना चाहिए कि हर लोगों के विकास करने की अवसर है। और जब आउटसोर्सिंग से हम एक इंजीनियर को 15,000 देंगे, एक सफाई कर्मचारी को हम 8,000 देंगे, तो उनकी पारिवारिक विकास, उनके सामाजिक विकास कैसे हो सकती है, यह सरकार को सोचना चाहिए। और हमारी मांग भी है कि सरकार ये अनुबंध की नीति और आउटसोर्सिंग की नीति को अविलंब वापस लेना चाहिए उन्हें, और वापस करने की भी मांग हम करते हैं। 2024 का चुनाव आया है, चाहे जो भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, सभी पार्टियां ये कहती है कि हम रोजगार देंगे, हम इतना लाख देंगे, हम इतना करोड़ देंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है सब पार्टी अपने अपने एजेंडे भूल जाती है और अपने अपने काम में लग जाती है। क्या बिहार का नौजवान दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या अन्य राज्य में जाके अपना रोजगार ढूंढते रहेंगे और यहाँ पर आके फिर बेरोजगारी का शिकार हो जाएंगे? देखिए, बेरोजगारी जिस तरह से बिहार में बढ़ रहा है और जिस तरह से बिहार में युवाओं का एक ऊर्जा है, यदि बिहार सरकार ही माने उसके यूटिलाइजेशन करे उस ऊर्जा का, तो हमें नहीं लगता है कि बिहार से बाहर के जाने की ज़रूरत होगा रोजी रोटी के लिए और पेट के लिए, बाल बच्चे के भरण पोषण के लिए। बल्कि यहाँ की सरकार की नीतियाँ जिस प्रकार की है, जिसके कारण मजदूर का यह बिहार हब बन गया है, और मजदूर यहाँ के मुख्यमंत्री मजदूरों के एक प्रकार के ठेकेदार के रूप में हैं, क्योंकि मजदूर व्यापक पैमाने पर बाहर पलायन होते हैं। तो ये मुख्यमंत्री खुद एक मजदूरों के बिहार में ठेकेदार बने हुए हैं, उनकी रोजगार के सृजन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण पलायन है।
तो मैं मांग करता हूँ कि यही उद्योग की नीतियाँ चले, यही माने कृषि सृजन का काम चले, कृषि में सुधार की व्यवस्था लागू हो, तो हमें नहीं लगता है कि बाहर इन मजदूरों को बिहार से पलायन करना पड़ेगा। तो इसलिए ये ठेका प्रथा, अनुबंध प्रथा को सरकार को समाप्त कर लेना चाहिए। यह लगातार विभिन्न संगठनों द्वारा उठती रही है और दलित संगठनों के द्वारा यह मांग होते रही है कि हम इसे बिहार से आउटसोर्सिंग और अनुबंध खत्म किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लोक सेवक रामविलास पासवान, स्मृति मंच बिहार के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र माझी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ठेकेदारी प्रथा, आउटसोर्सिंग प्रथा और संविदा प्रथा खत्म होनी चाहिए और बिहार के नौजवानों को परमानेंट रोजगार मिलना चाहिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही खबरों लेकर हम आते रहेंगे। मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ गजेंद्र। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।